સમાચારોની વિસ્તારથી વાત કરીએ તો કોરોના સામે લડત આપવા માટે સરકાર દ્વારા રાહત કોષ બનાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં સૌ લોકો સહયોગ આપી રહ્યા છે। ત્યારે સુરતના આશીર્વાદ પેલેસના રહીશોએ 21 લાખનું દાન કરી માનવતા મહેકાવી હતી। કોરોનાની સામે હાલ જંગ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે સરકાર તરફથી રાહત કોષ બનાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો પોતાનો સહયોગ આપી રહ્યા છે। જ્યારે આરએસએસ તરફથી પણ મોટી સંખ્યામાં સેવા કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે શનિવારના રોજ સુરત ભટાર ખાતે આવેલા આશીર્વાદ પેલેસ સોસાયટી તરફથી પણ 21 લાખ રૂપિયાનો ચેક આરએસએસને અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો। આ અવસરે સોસાયટીના પ્રમુખ અનિલ રાઠી, ઉપપ્રમુખ ગૌરવ સિંઘવી અને સચિવ કૈલાશ શાહ હાજર રહ્યા। સોસાયટીના પ્રમુખ અનિલ રાઠીએ જણાવ્યું હતું કે દેશ મહામારીનો સામનો કરી રહ્યો છે અને તંત્ર મહામારીને કાબૂમાં લેવા માટે અને લોકોને સુરક્ષિત કરવા માટે કેટલીક રીતે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। જ્યારે લોકડાઉનના કારણે લાખો શ્રમજીવીઓ અને નિશ્રાશ્રીઓની હાલત ખૂબ જ ખરાબ થઈ ગઈ છે, ત્યારે આવા સમયમાં સમાજના સદ્ધર ગણાતા લોકોની જવાબદારી બને છે કે તેઓ મદદ કરવા માટે આગળ આવે। આ ઉદ્દેશ સાથે તેમની સોસાયટીઓના રહેવાસીઓએ મળીને 21 લાખ રૂપિયા દાન કરવાનો નિર્ણય કર્યો અને આ ચેક આરએસએસને અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો। अनिल राठी। एक्चुअल में जो ये कोविड-19 जो थी ये वैश्विक और राष्ट्रीय आपदा थी और हम जो भी सोसाइटीज़ के अंदर प्रोफेशनल थे या बिजनेसमैन सब अपने घरों में बैठे थे। जनरली इंडिया में कोई भी ऐसी आपदा आती है तो ऑफिस तक पहुंच के लोगों की मदद के लिए लोग सहायता इकट्ठा करते हैं, लेकिन हमने एक ऐसा सोचा कि हम लोग घरों में ही बैठे हैं तो हमने डोर टू डोर अपने सभी मेंबर्स से अलग से कोविड-19 के लिए कंट्रीब्यूशन लिया। हमने 21 लाख प्लस का टोटल ये फंड इकट्ठा किया और सभी कमेटी मेंबर्स ने डिस्कस करके आरएसएस को चुना, क्योंकि हमें वो एक ऐसी संस्था लगी जो आपदा में, राष्ट्रीय आपदा में हमेशा सबसे ज़्यादा अग्रसर रहती है। और इस तरह से हम लोगों ने अपना फंड इकट्ठा करके एक सोसाइटी का फ़र्ज निभाया और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे समय और भी सोसाइटीज़ इसके अंदर आगे आए तो देश को इस आपदा से निकलने में सहायता मिले। नमस्कार मित्र, मैं गौरव सिंघवी हूँ और हम लोग आशीर्वाद पैलेस के रहवासी हैं और यहाँ पे आशीर्वाद पैलेस में हम लोग करीबन 400 परिवार यहाँ पे रहते हैं और हम लोगों का समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व है। तो उसको समझते हुए हम लोगों ने कोविड-19 में हम अपने अपने तरीके से अपने अपने कारीगरों के लिए, अपने अपने लोगों के लिए, अपने अपने सब संस्थाओं में जुड़े हुए हैं और वो सब तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि जब हम इतनी बढ़िया एक आशीर्वाद पैलेस सोसाइटी में रहते हैं तो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग सरकार को इस समय पे कर सकें। तो इसके लिए हमने ये 21 लाख रुपए का, 21 लाख प्लस का कुछ कंट्रीब्यूशन किया है और हमने सभी लोगों ने मिलकर, अनिल जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और बाकी सभी लोग कमेटी मेंबर्स हैं, और हम लोगों ने आरएसएस को चुना क्योंकि आरएसएस सभी समय के ऊपर राष्ट्र को मदद करती है और जिस भी तरह से आपदाएं होती है उसके अंदर पूरी तरह से खड़ी रहती है। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी सोच समझ और उससे ज़्यादा उनकी रीच, जिस तरह से वो आखिरी जगह तक पहुंच सकते हैं, वो मेरे को लगता है कि ऐसी कोई संस्था नहीं है कि जो इतनी जगह पहुंच सकती है। तो हम लोगों ने वो कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन हमने राष्ट्र के लिए किया है और हम राष्ट्र को समर्पित करना चाहते हैं। मैं आलोक अग्रवाल हूँ। अपना ये जो वेसु, सिटी लाइट, भटार, नानपुरा और ये अल्थान, पिपलोद, डूमस तक का विस्तार है, इसमें मैं आरएसएस के सेक्रेटरी के रूप में काम करता हूँ। जब ये आपदा आई तो ऐसा लगा कि समाज को कुछ आवश्यकता पड़ेगी अन्न की, लेकिन प्रारंभ में ऐसा सोचा कि 10,000 किट से हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी कम से कम 60,000 किट हमको बांटनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने 2 सेंटर सूरत में चालू किए। एक रोंगटा आर्केड अपना वीआईपी रोड पे है और दूसरा सेंटर जाट समाज की वाड़ी सारोली में। तो दोनों सेंटरों पे हम 4 से 5,000 किट रोज़ बनाते हैं। एक किट की कॉस्ट 500 आती है। तो ऐसा विषय हमने सभी सोसाइटीज़ में रखा और आशीर्वाद पैलेस में भी ये विषय जब हमने रखा तो उन्होंने उसको बहुत उत्साह से लिया और सभी सदस्यों ने हमारा भरपूर सहयोग किया और 21 लाख रुपए की एक बड़ी राशि हमको उन्होंने प्रदान की है। इसके लिए हम पूरी सोसाइटी को पूरा धन्यवाद देते हैं। मयूर ठक्कर, S24 न्यूज़, सूरत।